हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। देयर इज़ अ गुड न्यूज़, ग्रेट न्यूज़। अच्छे दिन आने वाले हैं। तो कैसे आने वाली हैं? बहुत बहुत जल्दी, और एकदम आप ही लाने वाले हैं उसको। तो अगर आपको जरा सा भी मन में ये अगर ख्याल है कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, मैनिफेस्टेशन नहीं हुई लास्ट ईयर, अभी जो साल बीतने जा रहा है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है नहीं हुआ, तो बिल्कुल अब उसको भूल जाइए। अब बिल्कुल नए के लिए तैयार हो जाइए कि आप जो अब चाहेंगे वो कर पाएंगे फ्रेंड्स, पक्का पक्का कर पाएंगे। तो अच्छे दिन तो आएंगे ही ना, जब आप मनपसंद अपने काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो कैसे कर पाएंगे, आज मैं आपको इसको बताने जा रही हूँ। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली यू वुड बी थैंकफुल टू ऑल माइटी कि जिसके प्रोसेस के अंदर जाकर हमने ये सारे काम कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कोई भी मैनिफेस्टेशन की स्टार्टिंग होती है वो हमारी डिज़ायर से होती है, इच्छा से होती है। तो इच्छा को आप ये मान लीजिए कि वो एक सीड होती है, एक बीज होती है, जो कि हमें मन की धरती में डालना होगा। और कहते हैं ना कि जैसे बीज होंगे वैसे ही फल आते हैं। अगर आपने नीम बोया है तो आप आम खाने की उम्मीद मत रखिएगा प्लीज़। तो ये सच्चाई है, ये फैक्ट्स हैं, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज द ट्रुथ। जो लॉज होते हैं यूनिवर्सल, वी कैन नॉट चेंज देम। हाँ, हम उनके अकॉर्डिंग चल के अपनी लाइफ को जरूर चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या है, आपकी किसी भी काम करने के लिए डिज़ायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। मैं तो ये देखती हूँ कि दो व्यक्ति हैं, मान लो आमने सामने खड़े हैं, तो ऐसे रोज की जिंदगी में ही देख लो। चलो मान लो हम कहते हैं हम फ्रेंड्स हैं दो, तो एक कहता है कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये चीज़ लेनी है, तो वो चल पड़ेगा मॉल की, मैं तो जा रहा हूँ। और दूसरा कहता है नहीं मुझे तो चाहिए नहीं, और वो जाता नहीं है, वो घर पे बैठ के अपना आराम से चाय पीता है। तो यूनिवर्स तो इस मॉल तो सबके लिए खुला है। तो मेरा भी यही कहना है कि जो यूनिवर्स है ना, वो सबके लिए ओपन है, इक्वली ओपन है। वहां पर सब कुछ है, अबंडेंस है वहां पर। ये मत सोचिए कि आपको मिल रहा है तो उसको क्यों मिल रहा है। वहां पर जो जो भी चाहता है उसके लिए वो वहां उपलब्ध है। यूनिवर्स इज अवेलेबल। तो कौन अवेलेबल नहीं है, कौन प्रेजेंट नहीं है? वो प्रेजेंस इज प्रेजेंट, बट वी आर नॉट प्रेजेंट, क्योंकि हमें पता ही नहीं। पहली बात तो हमारी डिजायर ही नहीं है। दो ही बातें हो सकती हैं कि अगर हमने मैनिफेस्ट या तो करना ही नहीं चाहते हम कुछ, तो एक वो दूसरी बात होगी, नहीं करना चाहते हो तो नहीं मिलेगा। जो चीज़ हम चाहते ही नहीं, तो दरवाजे अगर हमने बंद ही कर लिए, हम ओपन ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। अब सूरज तो बाहर निकला हुआ है, अब हमने दरवाजे ही बंद करके अंदर बैठे, हमें धूप चाहिए ही नहीं, तो हमें नहीं मिलेगी। तो जो प्रोसेस है उस पर हमें बिलीव करना पड़ेगा। और कई कहते हैं ना कि हम बिलीव नहीं करते, नहीं बिलीव करते, तो भाई फिर एक्सपेरिमेंट करिए आप। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये बिलीव सिस्टम बना लेना कि हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। भैया, अगर आप आग को नहीं मानते तो आग में हाथ डाल के देखोगे तो जलेगा ना। अगर कोई बुद्धू है तो वो जलाएगा, अगर कोई बुद्धिमान है तो वो किसी की सलाह मानेगा और कहेगा हाँ भी इससे दूर रहना है मुझे। तो फ्रेंड्स, अगर हम मैनिफेस्टेशन कोई भी करना चाहते हैं, पहले सबसे पहले हमारी इच्छा होनी चाहिए। और दूसरा, और कई बार हमारे मन ही मन, मुझे लग रहा है मैंने कई लोगों से मिला है, उनसे बात की है, तो वो अपने आप को वर्दी नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है, उनकी कोई कंडीशनिंग इस टाइप की हुई है कि उनको ऐसा लगता है कि हम तो वर्दी नहीं है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हमारा जीवन तो अच्छा हो ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। ऐसा पता नहीं कौन सी कंडीशनिंग उनकी हो रही है। तो कहाँ से उन्होंने ये लिया कि उनका मन इतना पक्का हो गया है कि वो आगे चलने के लिए राजी नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर वो आगे चलने के लिए राजी नहीं है तो फिर वो कहाँ है? वो वहीं पर है जहाँ पर वो है, वहीं पर ही रहेंगे। क्योंकि आगे चलने के लिए अपनी समझ को भी हमें आगे लेकर जाना पड़ेगा और अपने आप को वर्दी मानना पड़ेगा। और हमें ये भी अपना पूर्ण विश्वास खुद पर भी और यूनिवर्स पर भी रखना पड़ेगा कि सब कुछ मुझे मिल सकता है। तो ये जो फीलिंग है ना कि सब कुछ मुझे मिल सकता है, तो वो क्या है? एक फेथ है। जो जहाँ फेथ होता है ना, वहाँ काम भी होते हैं। आपने सुना हुआ है ना कि कुछ किसान जब जा रहे थे तो बारिश नहीं आ रही थी, भगवान से प्रार्थना करने जा रहे थे, तो क्या हुआ? तो एक जो इंसान ऐसा भी था जो कि छाता साथ में लेके जा रहा था, क्योंकि उसको इतना विश्वास था अपने परमात्मा पे कि मैं उससे कहने जा रहा हूँ तो बरसात जरूर होगी, तो मैं छाता भी लेके चलता हूँ। तो जो इस तरह से विश्वास करते हैं, तो उनके लिए तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। तो आपका फेथ, आपका विश्वास, आपकी समझ आपको जीवन में बहुत समृद्ध बना देती है, बहुत अमीर बना देती है। आप गरीब नहीं हैं तो आप गरीब
तो वो होता है जो कि खजाने के खोल के ही नहीं देखता। आपके पास तो यूनिवर्स का पूरा खजाना पड़ा है, यू आर सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन, सोने की खान पर आप बैठे हुए हैं, लेकिन वो खान का कहना चाहिए कि उसका दरवाजा ही आपने बंद किया हुआ है। आपने उसको कभी खोल के ही नहीं देखा कि क्या क्या हमें उपलब्ध है, कितने पावरफुल है, हमने कभी सोचा ही नहीं है आपने। तो आज की डेट में रियली इवन साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, एवरीवन, जो भी इंटेलिजेंशिया है, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो यही एक जागृति ला रहे हैं समाज में कि यू कैन चेंज योर वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर माइंड। अपना माइंड बदल के, अपने थॉट प्रोसेस बदल के, इवन यहाँ तक जो पहले रिसर्च थी ना कि डीएनए चेंज नहीं कर सकते, अब तो ये भी कहते हैं कि आपका माइंड इतना पावरफुल है कि आप अपने थॉट प्रोसेस से अपनी सारी लेयर्स को, सारे डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं। तो सचमुच अगर ऐसी रिसर्च आ गई है, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, तो हमें जरूर एक्सपेरिमेंट इसका करना चाहिए। तो फिर अच्छे दिन आने ही वाले हैं ना, जब हमारा इतना ओपन स्पेस मिल गया हमें खेलने के लिए, तो हम क्यों ना खिलाड़ी बने, क्यों ना हिम्मत रखें और खेल के मैदान में आए। क्या खेलना है, हमें देखना है कि कैसे कैसे मैनिफेस्टेशंस होती हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी डिजायर, अपनी इच्छा होनी चाहिए, क्लैरिटी, नंबर 1 क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। बजाय कि कंप्लेंट करने के कि उसके पास तो ये है, मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास तो ये है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। तो जिसको मिला है, आपको क्या मालूम कि इसकी डिजायर कैसी है। उसने चाहा होगा कि ये चीज मुझे मिले, उसका पैशन है, उसको दिलवा दिया, उसका विश्वास था कि मुझे मिलेगी, उसने अपने आप को वर्दी समझा और ईश्वर को भी वर्दी समझा, तो उसका काम हो गया। तो फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिए कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है। क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए आप कि वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी कैसे, कहाँ तक कैसे चलती है। अब जैसे कि आप मान लो आप और मैं हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे बोरिंग का वाटर चाहिए, घर में चाहिए, और आप हैं, आप कहते हैं मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आपको जरूरत नहीं है तो क्या आप धरती की खुदाई करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। मुझे चाहिए तो मैं कहूंगी जी प्लम्बर को बुलाइए, जी मुझे तो पानी चाहिए। तो क्या होगा, मैं धरती को, मुझे नहीं आता ना खोदना, तो मैं किसी की हेल्प लूंगी, प्लम्बर की। तो मुझे पानी चाहिए तो मैं पानी की प्राप्ति कर लूंगी घर में। तो ये सब क्या था, ये सब इच्छा का भेद ही तो था। एक ने चाहा तो पानी नहीं मिला, और दूसरे ने चाहा तो उसे उपलब्ध है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से पूरे यूनिवर्स अबंडेंस है, वहां पर हर चीज है। आपकी जो, आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा, लेकिन आपको उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है? अब जैसे धरती को खोदना क्या है, एक प्रोसेस ही तो है। और उस प्रोसेस को ये नहीं कि करना भी थोड़ा सा खोदा और छोड़ दिया, थोड़ा सा खोदा छोड़ दिया, यहाँ पानी नहीं मिला तब छोड़ दिया, वहां नहीं मिला तब छोड़ दिया। नो भाई, जब तक नहीं मिलेगा, जिस गहराई तक वो है वहां तक हमें जाना होगा। क्योंकि जहाँ जो चीजें उपलब्ध हैं हम वहीं से ही प्राप्त कर सकते हैं उनको, उससे पहले प्राप्त नहीं की जा सकती। तो जहाँ पर जो चीज है वहां तक हमें पहुंचना होता है, उस प्रोसेस में जाना होता है, तभी उपलब्धि होती है। ये हमने तो इतना किया, हमने तो इतना किया, नहीं हुआ नहीं हुआ, भाई आप वहां तक पहुंचे ही नहीं। उसके लिए हिम्मत रखनी पड़ती है, हौसला रखना पड़ता है और विश्वास रखना पड़ता है। और जिसको समझ होती है कि धरती के नीचे पानी है, तो तभी तो वो तो शुरू भी कर देता है, कहते हैं हाँ मिलेगा, है ना, वो कभी निराश नहीं होता। तो निराश हताश होने वाले तो वो लोग हो सकते हैं जिनको एक तो समझ नहीं होती, और ना खुद पे भरोसा होता है, ना परमात्मा पे भरोसा है, ना किसी और पे होता है कि किसी ज्ञानी पुरुष से ही पूछ ले। तो वो अज्ञानवश इग्नोरेंट होते हैं, तो उनको जीवन में बहुत कुछ नहीं मिलता है। फिर वो कहते हैं कि हमारी तो लाइफ ही ऐसी है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं है। भैया लाइफ सबकी एक जैसी है, परमात्मा इतना दयालु है, इतना बड़ा है। मुझे तो कई बार इतना, मेरे को इसी बात का एक ग्रेटिट्यूड 24 घंटे रहता है कि ये परमात्मा तू कितना महान है, तूने किसी को गरीब बनाया ही नहीं। कौन है, कौन कहता है मैं गरीब हूं, मैं अमीर? अरे आपने तो सबको सेम पावर्स दी है, सेम बॉडी, सेम माइंड, सेम एनर्जी, सेम सब कुछ दिया है। हाँ, अगर उन्होंने समझा ही नहीं, जीवन को एक्सप्लोर ही नहीं किया, अपने आप को डिस्कवर ही नहीं करा, अपनी रियलिटी को जाना ही नहीं, और दरवाजे बंद करके बैठे हैं, कभी ओपन माइंडेड हुए ही नहीं कि, है ना, कि क्या क्या है मेरे चारों तरफ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कुछ लिमिटेड चीजों के साथ ही वो उन्होंने जीवन अगर गुजारने की सोच ली है, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बहुत कुछ आगे जिन्होंने जाना होता है, जो एडवेंचरस पीपल होते हैं, वो तो हिमालय भी चढ़ जाते हैं। वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ के जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, उनकी सारे इन्वेंशंस यही दिखाते हैं
कि इंसान की पोटेंशियल कितना है, कितनी ह्यूमन पावर कितनी ज़्यादा है ना। तो माइंड की पावर ही इतनी ज़्यादा है और सोल पावर का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, वो तो आप वहाँ पर रुक के वहाँ उसका अनुभव ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी मत कहिए कि मुझे मेरे पास ये नहीं है वो नहीं। अब आपने ये कहना है कि मेरे पास मुझे क्या चाहिए, बस ये सोचना है और वो आपको मिलेगा। और आपने उस पर प्रोसेस में जाना है और विश्वास के साथ जाना है और फीलिंग रखनी है आपने और पॉजिटिव रहना है कि वो मुझे मिलेगा। ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है ना, जैसे क्योंकि जब हम जैसा सोचते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं। तो जैसे हमारे थॉट्स होंगे, अगर वो लो फ्रिक्वेंसी के हैं, नेगेटिव हैं कि नहीं हो सकता, मुश्किल है, ऐसे थोड़ा वैसे थोड़ा, इस तरह की हमारी भावनाएं हैं, इस तरह की हमारी फीलिंग्स हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस जो है वो ऐसे ही सर्कमस्टांसेस क्रिएट होगा कि सेम ही अट्रैक्शन की फीलिंग्स, सेम ही तरह के बंदे हमें मिलेंगे जो कि हमारा काम भी नहीं होने देंगे। अगर हमारी पॉजिटिव है, हायर फ्रिक्वेंसी पे है कि सब कुछ होगा और हमें पूरा विश्वास है ना, और हम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये भी नहीं सोचना कि कब होगा कैसे होगा, ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स अपना उसका अपना टाइम है, किस टाइम पे हमें जो चीज़ मिलनी है, कैसे सर्कमस्टांसेस बनने हैं, वो उस पर छोड़ो। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कहाँ फोकस रखना है, सिर्फ अपने इमोशंस पे कि वो कैसे हैं, गुड फील वाले हैं कि बैड फील वाले हैं। सिर्फ ये चेकिंग अपनी जरूर कर लेना, क्योंकि इस चेकिंग के बिना आपकी मैनिफेस्टेशन होगी नहीं। और याद रखना, अगर आपकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन थी नेगेटिव थॉट से, तो तभी आपके काम नहीं होंगे, या फिर आपने करते करते ना जहाँ तक पॉइंट नहीं आया था, जैसे मैंने बोला कि जहाँ तक खुदाई है, जहाँ पानी है वहां तक जाना, आप वहां तक गए नहीं, आपने बीच में छोड़ दिया, आपने डाउट करा कि कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, यानी आप लोअर फ्रिक्वेंसी में आ गए, नेगेटिव थिंकिंग में आगे कि काम मुश्किल है, होने वाला नहीं है, आपका फेथ जो है वो चला गया। तो यहाँ पर तो पूरा ट्रस्ट करेंगे, फेथ करेंगे और प्रोसेस के साथ चलते चले जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी ऐसा करा, उन्होंने ना तो मुश्किलों की परवाह की, उनके लिए भी मौसम बदले, मुश्किलें आई, सब कुछ हुआ। रास्ते पे जब चलते हैं तो बड़ी सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन वो बाधाएं उन लोगों के लिए होती है जो चलने से पीछे भागना चाहते हैं, लेकिन जो चलना चाहते हैं वो बाधा को भी पार करके आगे निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जज्बा होगा तो नया साल आपके लिए नया नया बनकर आएगा, आप इतने खुश रहेंगे। लेकिन वही है कि अपनी चेकिंग करनी है कि मैं अपना जीवन कैसे जी रहा हूँ, मेरे थॉट कैसे हैं। थिंकिंग बदलेंगे तो डेफिनेटली आपका जीवन भी जरूर बदलेगा। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो नहीं हो रहा, फिर आप मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और क्या कहूँ मैं आपसे कि आपका सब कुछ अच्छा हो, लेकिन शर्त यही है कि आप अच्छा सोचेंगे। आपकी एनर्जी जो है हाई लेवल की होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी वेरी हाई एंड वेरी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो डेफिनेटली पॉजिटिवली आपके सारे काम होंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।